चलें जी स्टूडेंट्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सब लोगों का फोकस प्लीज़ क्लास की तरफ होना चाहिए। आज हमारी फ्री ट्रेनिंग का सेकंड डे है। कल से स्टार्ट हुई थी बेसिकली। फ्री 4 डेज़ की ट्रेनिंग है। 3 डेज़ की फ्री ट्रेनिंग होती है, साथ में फोर्थ डे जो होता है हम फीस अनाउंस करते हैं अपने कंप्लीट कोर्स की। पूरे सब स्टूडेंट्स प्लीज एक्टिव होकर बात को सुनिएगा। कंप्लीट कोर्स की जो ड्यूरेशन है 45 डेज है, जिसमें से 30 डेज के अंदर हम अपने कोर्स को कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट 15 डेज के अंदर स्टूडेंट्स की अर्निंग स्टार्ट करवाती हैं। फोर्थ डे जबरदस्त किस्म का ह्यूज डिस्काउंट लगाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ उस स्टूडेंट के लिए जो क्लास में आता है और अटेंडेंस लगवाता है। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा होता हूं कि अपनी अटेंडेंस कंप्लीट कर लिया करें। माइनर सी फीस होती है, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद होते हैं तमाम के तमाम स्टूडेंट्स एनरोल इजीली हो जाते होते हैं। ठीक है, तो आप सब लोगों से गुजारिश है अपनी अटेंडेंस कंप्लीट रखें, क्लासेस अटेंड करें टाइम के ऊपर। जो असाइनमेंट्स आप लोगों के जिम्मे लगाई जा रही हैं उन असाइनमेंट्स को लाजमी कंप्लीट करें। ट्यूसडे वाले दिन सुपर ह्यूज डिस्काउंट क्लास होगी शाम को 6 बजे। जबरदस्त किस्म का मैसिव डिस्काउंट दिया जाएगा कोर्सेज के ऊपर, कंप्लीट कोर्सेज के ऊपर, जिसमें आप तमाम लोग इजीली एनरोल हो जाएंगे। उससे पहले हम फीस को डिस्कस नहीं करेंगे, ना आप लोगों ने पूछना है ना मैंने आप लोगों को बताना है। थर्सडे वाले दिन जो क्लास में आएगा, जो अपनी अटेंडेंस लगवाएगा, उसी को सुपर ह्यूज डिस्काउंट के अंदर हम एनरोल करेंगे। माइनर फीस होती है, जितने स्टूडेंट्स क्लास में इससे ज़्यादा की इनरोलमेंट्स होती हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने फीसिस की टेंशन नहीं लेनी, क्लास में फोकस अपना फुल रखेंगे आप सब लोग। लेक्चर नंबर 2 है, असाइनमेंट नंबर 2 है, शॉपिफाई की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने स्टोर को ओपन करेंगे, शॉपिफाई लिखेंगे। शॉपिफाई लिखते साथ ही शॉपिफाई को ओपन कर लेंगे। आज हम लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे, लॉगिन पे, क्योंकि कल हमने अकाउंट क्रिएट कर लिया था, तो आज लॉगिन के ऊपर क्लिक करके इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते साथ ही हमारे पास ये डैशबोर्ड है शॉपिफाई का, ये लॉगिन हो चुका है। यहाँ से असाइनमेंट नंबर 2 हमने स्टार्ट करनी है। मेरा रात को व्हाट्सएप एक बैन हो चुका था, जिसकी वजह से मैं कुछ स्टूडेंट्स को रिप्लाई नहीं कर सका। इंशाल्लाह आज की डेट के अंदर कर दूंगा। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अपनी असाइनमेंट्स कंप्लीट कर ली थी। जिन जिन स्टूडेंट्स को मोबाइल से बनाई गई वीडियो हेल्पफुल लगी है वो मुझे एक दफ़ा चैट में हेल्पफुल लिख देंगे, ताकि मैं आज की वीडियोस भी आप लोगों के लिए मोबाइल से क्रिएट कर दूं। प्लीज़ एक दफ़ा चैट में बता दें। आज के दौर में हर चीज़ मोबाइल पे होती है, हर चीज़। हम हर जगह लैपटॉप ओपन नहीं कर सकते, मोबाइल कर सकते हैं। हम सबसे ज़्यादा मोबाइल को यूज़ करते हैं, लैपटॉप को कम करते हैं, डेस्कटॉप को कम करते हैं। ठीक है, तो जिस तरह यूट्यूब की एक वेबसाइट है उसी तरह यूट्यूब की ऐप है, जिस तरह गूगल एड्स की वेबसाइट है उसी तरह गूगल की ऐप है, इंस्टाग्राम की वेबसाइट है, इंस्टाग्राम की ऐप है। हर चीज़ आज के दौर में ऐप की सूरत में अवेलेबल होती है, बल्कि पहले आती ही ऐप है। ठीक है, क्योंकि सारी दुनिया सबसे ज़्यादा यूज़ ही मोबाइल करती है, इसलिए ये तमाम कोर्सेज आप सब लोग मोबाइल से कर सकते हैं, लैपटॉप से कर सकते हैं, डेस्कटॉप से कर सकते हैं, टैब से कर सकते हैं। आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी कि यार मोबाइल से नहीं हो, सब कुछ होता है, करने वाले बने, दैट्स इट। असाइनमेंट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। आप सब लोग अपनी असाइनमेंट आज की कंप्लीट करेंगे। ये शॉपिफाई का डैशबोर्ड है, लेफ्ट साइड पे यहाँ पे नीचे सेटिंग्स का बटन है, गौर से देख लें। लेफ्ट साइड पे नीचे यहाँ पे सेटिंग्स का बटन है, आपने सिंपल इसकी सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है। ये सेटिंग्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक बार शो हो जाएगी, कंप्लीट बार। ठीक है, जिसमें हमारे पास जनरल है, बहुत सारी चीज़ें। हमने जो जो चीज़ इसमें से एडिट करनी है हम उसको यहाँ पे सिर्फ एडिट करेंगे। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं जनरल की। जनरल में आके सबसे पहली चीज़ है स्टोर की डिटेल्स। स्टोर की डिटेल्स के साथ ये एक एडिट का साइन है पेंसिल सा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे स्टोर नेम लिखना है। फ्यूचर में हम इस नाम को चेंज भी कर सकते हैं जब मर्जी चाहें। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे अपना जो भी कॉन्टैक्ट नंबर आप लोग लिखना चाहते हैं वो लिखेंगे। उसके बाद सेव के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव के बटन के ऊपर क्लिक करना है, साथ ही आप लोगों ने नेक्स्ट चीज होती है यहाँ पे पेमेंट्स। पेमेंट्स हम सब लोगों ने, अगर आप सब लोगों को याद हो
कल बात की थी कि कंप्लीट करनी है हमने कैश ऑन डिलीवरी अपने स्टोर के ऊपर। हम थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे मैनुअल पेमेंट मेथड लिखा हुआ आ रहा है। मैनुअल पेमेंट मेथड का मतलब ये होता है कि आप लोग हाथ से पे करते हैं मैनुअली कैश, ठीक है। मैनुअल पेमेंट मेथड के प्लस वाले साइन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे कुछ ऑप्शन है हमारे पास। नंबर 4th ऑप्शन है कैश ऑन डिलीवरी, COD, कैश ऑन डिलीवरी। इसको हमने अपने स्टोर के ऊपर एक्टिवेट करना है। सिंपल एक क्लिक करेंगे, उसके बाद एक्टिवेट कैश ऑन डिलीवरी वाली ऑप्शन आएगी, इस पे क्लिक करेंगे और एक्टिवेट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट काम हमने ये करना है कि चेकआउट पे जाएंगे। चेकआउट पे जाते साथ ही, चेकआउट क्या होता है जरा गौर से सुन ले। चेकआउट होता है, फॉर एग्जांपल आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। चेकआउट पेज हम किसको कहते हैं? मैं यहाँ पे कोई भी वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल कोई भी इनकी प्रोडक्ट सेलेक्ट करता हूँ, तो हम इसको जाके सिंपल ऐड टू कार्ट और चेकआउट, ये होता है चेकआउट पेज। अगर कभी आप लोगों को पता हो, जब अगर जो जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, इस तरह का एक पेज ओपन होके आता है, इसको हम बोलते हैं चेकआउट पेज। हमने अपने चेकआउट पेज को किस तरीके से एक्टिव करना है, क्या क्या सेटिंग करनी है, सिंपल चेकआउट के ऊपर क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन आएंगे, कस्टमर इंफॉर्मेशन, हाँ जी, रिक्वायर फर्स्ट एंड लास्ट नेम, इस वाली ऑप्शन को टिक करेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आएंगे, कंपनी नेम की हमें ज़रूरत नहीं है, एड्रेस लाइन 2 ये ऑप्शनल रखेंगे, शिपिंग एड्रेस और फ़ोन नंबर ये हमें हर हाल में चाहिए, तो हम इसको रिक्वायर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही रिक्वायर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, साथ ही इसको ऊपर से सेव का बटन है, सेव के बटन के ऊपर क्लिक करके इसको सेव कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट काम ये होगा कि हम जाएंगे यहां से टैक्सीज एंड ड्यूटीज पे जाते साथ ही यहाँ पे सर्च में जाएंगे। सर्च में जाते साथ ही यहाँ पे हमने पाकिस्तान लिखना है। सर्च में जाते साथ ही हमने पाकिस्तान लिखना है। हम पाकिस्तान को के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करते साथ ही यहाँ पे 16% होगा, हमने सिंपल इसको 0% कर देना है और सेव करना है। जैसे ही हम सेव करेंगे, यहाँ से हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एक ऑप्शन आती है डोमेन्स की। हमने सिंपल डोमेन्स की ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही डोमेन्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, डोमेन्स का मतलब क्या होता है? आपकी वेबसाइट, आपके स्टोर का लिंक। आपसे कोई पूछ ले आपके स्टोर का क्या लिंक है, आप शॉपिफाई पे काम करते हैं, आपका स्टोर होगा, वेबसाइट होगी, उसका क्या नाम है, आपने उनको जो नाम बताना है उसको हम डोमेन बोलते हैं। शॉपिफाई हमें चांस देता है एक दफा फ्री में कि हम फ्री में ये डोमेन ले सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है चेंज टू अ न्यू माई शॉपिफाई .com डोमेन। आप इसको चेंज नहीं कर सकते, इसलिए आपने सोच समझकर जो भी नाम रखना है अपने स्टोर का वो रखेंगे। जो लोग न्यू है, जिनको नहीं समझ आ रही कि उन्होंने क्या नाम रखना है, वो सिंपल अपने नाम के साथ या तो ट्रेडर्स लिख लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं लेदर बैग्स के ऊपर स्टोर बनाना चाह रहा हूं, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा जी लेदर बैग्स 007। ओके, 007, ठीक है। बड़े ध्यान से आप देखें, सिर्फ इसी तरीके से नाम लिखा जाता है, जो भी नाम लिखना है। नाम के बीच में डोमेन लेते हुए कभी स्पेस नहीं डालनी, इसके एंड में .com ये काम नहीं करना कभी भी। सिर्फ और सिर्फ लेदर बैग्स या कोई भी नाम रखना चाहें रख लें, ठीक है। उसके एंड में कुछ ना कुछ करेक्टर्स रख लें। अगर फॉर एग्जांपल मैं लेदर बैग्स खाली नाम रखता, तो यहाँ पे ऑप्शन आ रही है कि अ स्टोर विद दैट यूआरएल ऑलरेडी एग्जिस्ट। अ स्टोर, अगर आप लोग देखें नीचे, क्या कि ये स्टोर पहले से ही किसी ने लिया हुआ है, ठीक है। तो आप सिंपल कोई यूनिक कोड रख लेंगे ताकि आपका जो नाम है वो आप ले सकें। फॉर एग्जांपल हमने अपने स्टोर का नाम रखा है लेदर बैग्स 007। कोई मुझसे पूछेगा तो मैं उसको ये नाम बताऊंगा। ऐड डोमेन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी डोमेन ऐड हो जाएगी। उसके बाद आएंगे हम स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे
पॉलिसीज हैं, हर स्टोर के ऊपर कुछ ना कुछ पॉलिसीज होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये सेंट्स एंड स्टोरीज का स्टोर ओपन करता हूँ, सबसे नीचे जाऊंगा, यहाँ पे आपको पॉलिसीज नजर आएंगी, प्राइवेसी पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विस, ठीक है। तो हमने भी अपने स्टोर के ऊपर कुछ ना कुछ पॉलिसीज लाजमी लगानी है। हम पॉलिसीज के ऊपर आएंगे, यहाँ पे मैनेज का बटन है, मैनेज के ऊपर क्लिक करेंगे। सिंपल क्लिक करते साथ ही इसको टर्न ऑन करना है। इसको सबसे पहले टर्न ऑन करना है। जैसे ही टर्न ऑन करेंगे, टर्न ऑन करते साथ ही यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आती है कस्टम डेज की। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आती है कस्टम डेज की। हमने कस्टम डेज में जाते साथ ही इधर 5 लिखना है सबसे पहले। जैसे ही 5 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर नीचे ऑप्शन है रिटर्न शिपिंग कॉस्ट। हम फॉर एग्जांपल किसी को ऑर्डर भिजवाते हैं, हमारी शूज की शॉप है, ऑनलाइन स्टोर है, हम किसी को ऑर्डर भिजवाते हैं, ठीक है, उसने हमें गलत अपना शू साइज बताया, तो अब वो हमें ऑर्डर रिटर्न करना चाहता है, तो कौन कॉस्ट बियर करेगा? कस्टमर बियर करेगा। इस वाली ऑप्शन के ऊपर टिक करना है, कस्टमर प्रोवाइड्स रिटर्न शिपिंग। कस्टमर प्रोवाइड्स रिटर्न शिपिंग वाली ऑप्शन को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ऊपर से सेव का बटन है, सेव के बटन के ऊपर क्लिक करके इसको सेव करेंगे। यहाँ पे मैनेज रिटर्न रूल्स के नाम से बैक एरो होगा, इस बैक एरो के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन आएंगे, यहाँ पे ये कुछ पॉलिसीज हैं, इन पॉलिसीज को हम अब हमने जनरेट करना है। सबसे पहली पॉलिसी है रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करते साथ ही हम यहाँ पर एक बटन है इंसर्ट टेम्पलेट का, सिंपल हमने एक क्लिक करना है और सारे की सारी पॉलिसी जो होगी वो हमारी लिखी हुई आ जाएगी। ये देखिए, इंसर्ट टेम्पलेट पे क्लिक किया, ये सारी की सारी पॉलिसी लिखी हुई आ गई है। यहाँ पे 30 की जगह हमने सिंपल और सिंपल 5 लिख देना है। ऊपर भी 30 की जगह हमने 5 लिख देना है और कुछ नहीं छेड़ना। सिंपल पब्लिश के ऊपर क्लिक करके इसको पब्लिश करना है। उसके बाद नेक्स्ट होती है प्राइवेसी पॉलिसी। ये हमारे स्टोर के ऊपर पहले से ही एक्टिवेट है, ठीक है, इसलिए हमने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। उसके बाद नेक्स्ट चीज होती है यहाँ पे टर्म्स ऑफ सर्विस। हमने टर्म्स ऑफ सर्विस के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते साथ ही इंसर्ट टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट टेम्पलेट पे क्लिक करते साथ ही ये सारी की सारी पॉलिसी यहाँ पे लिखी हुई है, इसको करेंगे पब्लिश। जैसे ही पब्लिश करेंगे, उसके बाद आती है शिपिंग पॉलिसी। ये हम बेसिकली सबसे एंड में अपने स्टोर के ऊपर सेट करते होते हैं, सबसे एंड में, ठीक है। उसके बाद है कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते साथ ही इंसर्ट टेम्पलेट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, ट्रेड नंबर, वैट नंबर, इन दोनों को यहाँ से रिमूव करेंगे और पब्लिश कर देंगे। बहुत आसान है, बहुत आसान है। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं तो मुझे काइंडली जल्दी से चैट में बताना स्टार्ट कर दें। याद रख लें, चीज़ें मुश्किल नहीं होती, एक्टिव होके क्लास अटेंड करेंगे सब कुछ। मैं बिल्कुल रिपीट कर देता हूँ, अभी कर देता हूँ। एक्टिव माइंड के साथ क्लास को अटेंड करने, डल माइंड नहीं लेकर आना। टाइमली ज्वाइनिंग कर लिया करें क्लास को, ताकि आपको पता है क्लास का टाइम क्या है। मैं सारा जो है वो रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, लेकिन कोशिश किया करें क्लास को प्लीज टाइम पे अटेंड कर लिया करें। आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलती हैं, दो दो दफा रिकॉर्डिंग्स देखा करें, मुझे पता चला करे कि आप लोग वाकई सीरियस होके रिकॉर्डिंग्स को देखते हैं। एक स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ सिर्फ मोटिवेशन के लिए, ठीक है। अच्छा, मैं पहले रिपीट कर देता हूँ तब तक। ओके, पूरा फोकस क्लास में आप सब लोगों का, मैं रिपीट कर रहा हूँ जी। असाइनमेंट नंबर 2 आज की आप सब लोगों की।
यहां तक डैशबोर्ड ओपन होगा, नंबर 1 पेज आपका। उसके बाद आज की जो असाइनमेंट है, लेफ्ट साइड पे नीचे सेटिंग्स का आइकन है। आपने इस सेटिंग्स के आइकन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते साथ ही आप लोगों के पास एक बार ओपन हो जाएगी जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, जनरल, प्लान, बिलिंग, यूजर्स परमिशन। आपने सबसे पहले जनरल के ऊपर आना है। जनरल पे आते साथ ही स्टोर डिटेल्स, जनरल पे आते साथ ही यहां पर स्टोर डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। मीटिंग का लिंक ग्रुप में आएगा जी। सब कुछ सिखा देता हूँ, प्लीज जरा वेट कर लें। एक मिनट, मुझे चैट ऑफ करने दें। अच्छा, ओके। लेदर बैग्स, यहाँ पे स्टोर डिटेल्स हैं। स्टोर डिटेल्स के साथ ये एडिट का साइन है, पेंसिल सा। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते साथ ही आपके पास ये ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे अपने स्टोर का नाम दे देंगे। फॉर एग्जांपल, आप सब लोगों को अभी इतना क्लियर नहीं है हमने किस चीज़ के ऊपर काम करना है, तो यहाँ पे लेदर बैग्स लिख दें। यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख दें जाके। उसके बाद इसको सेव करें। सेव के बाद आए आप सिंपल यहाँ पे पेमेंट्स के ऊपर। इधर पेमेंट्स के ऊपर, पेमेंट्स पे जैसे ही आएंगे, पेमेंट्स पे आते साथ ही स्क्रॉल डाउन करें। स्क्रॉल डाउन आते साथ ही मैनुअल पेमेंट मेथड यहाँ पे लिखा हुआ होता है। मैनुअल पेमेंट मेथड, इस मैनुअल पेमेंट मेथड के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। क्लिक करते साथ ही यहाँ पे फोर्थ नंबर के ऊपर ऑप्शन होगी कैश ऑन डिलीवरी की। हमने बात की थी कि हम अपने स्टोर के ऊपर कैश ऑन डिलीवरी जो है एक्टिवेट करेंगे, तो आपने एक्टिवेट करनी है जी कैश ऑन डिलीवरी। यहाँ पे ये मैंने एक्टिवेट की हुई है। उसके बाद आप आएंगे चेकआउट पे। चेकआउट पे आते साथ ही स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करते साथ ही कस्टमर इंफॉर्मेशन के ऊपर आएंगे। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन को आप लोगों ने सिलेक्ट करना है जिसमें लिखा हुआ है रिक्वायर फर्स्ट एंड लास्ट नेम। रिक्वायर फर्स्ट एंड लास्ट नेम वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, फिर ऑप्शन है शिपिंग एड्रेस एंड फोन नंबर। इसको रिक्वायर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, सेव का ऑप्शन आएगा, उसको सेव कर लेंगे आप। इसके बाद नेक्स्ट काम आप लोगों ने ये करना है कि डोमेन्स के ऊपर आएंगे। जैसे ही डोमेन्स पे आएंगे, डोमेन्स पे आते साथ ही आप लोगों ने डोमेन्स पे आते साथ ही आप लोगों ने सिंपल यहाँ पे आपको एक दफा ऑप्शन मिलेगी कि अपनी डोमेन का नाम, जो भी अपने स्टोर का नाम रखना चाहते हैं वो आप अपने स्टोर का नाम रख लें, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल अपने स्टोर का जो भी नाम रखना वो रखेंगे। बीच में स्पेस नहीं देनी, डॉट कॉम ये चीजें नहीं लिखनी, स्पेस डोमेन लेते हुए कभी नहीं लिखते। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो पॉलिसीज का सेक्शन आ जाएगा। पॉलिसीज में जाएंगे तो यहाँ पे मैनेज का बटन है। ये मैनेज के बटन के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करते साथ ही आपके पास इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले कॉर्नर से राइट साइड पे टर्न ऑन करेंगे। टर्न ऑन करते साथ ही रिटर्न विंडो पे आएंगे। रिटर्न विंडो पे यहाँ पे कस्टम डेज लिखा हुआ आएगा, ठीक है। कस्टम डेज के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जाके 5 कस्टम डेज 5 लिखेंगे। उसके बाद है रिटर्न शिपिंग कॉस्ट के। रिटर्न शिपिंग कॉस्ट कौन बियर करेगा अगर कोई ऑर्डर रिटर्न करता है, तो कस्टमर प्रोवाइड्स रिटर्न शिपिंग कॉस्ट, इस वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। मैनेज रिटर्न रूल से वापस आएंगे और यहाँ पे ये कुछ पॉलिसीज हैं, रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी। एक एक क्लिक करके इंसर्ट टेम्पलेट का इन सारी पॉलिसीज को जनरेट करना है। प्राइवेसी पॉलिसी पहले से जनरेट हुई होती है और टर्म्स ऑफ सर्विस को जनरेट करना है। शिपिंग पॉलिसी हम स्टोर के एंड में जनरेट करती हैं। इसी तरह कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को हमने जनरेट करना है। आज की जो असाइनमेंट है वो आप लोगों की सिंपल इतनी सी है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। सब कुछ बहुत आसान है, एक एक चीज, ठीक है। अगर आप लोग क्लास को लाइव अटेंड करती हैं, 5 से 7 मिनट 10 मिनट भी मैक्सिमम आपको लगेंगे और आपकी जो भी असाइनमेंट होगी उसी टाइम वो कंप्लीट हो जाएगी। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता होता, ये बात माइंड के अंदर रख लें, ठीक है। इससे ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता होता। कुछ चीज़ें क्लियर हुई हैं तो मुझे यहाँ पे प्लीज़ चैट में बताएं, एक दफ़ा तमाम स्टूडेंट्स क्लियर लिख दें। आज की डेट के अंदर हमारी बेसिकली 4 क्लासेस हैं।
और आप सब लोगों के लिए कंपलसरी हैं ये चारों की चारों क्लासेस। आप अभी मैं एक आपके साथ एक स्टोरी शेयर करने जाऊंगा, प्लीज स्क्रीन शेयर करके। मैं बिल्कुल डेली रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं, चैट में बताएं प्लीज। इंसान जब अपना कैरियर स्टार्ट कर रहा होता है तो उसको बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन होती है, घर से 100 चीजें सुनने को मिल रही होती हैं, ठीक है। तो वो एक अजीब फेज से गुजर रहा होता है। तो हर इंसान गुजरता होता है, लेकिन कामयाब कौन होता है? कामयाब वो इंसान होता है जो कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करता रहता है। याद रख लें, जो इंसान कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करता रहता है वो इंसान कामयाब हो जाता है। लोगों की बातें मत सुना करें, टाइम ना वेस्ट किया करें, टाइम बहुत प्रीशियस है। टाइम जब इस चीज की कदर आपको तब होगी जब आप एक दिन के अंदर अपना 100 ऑर्डर अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवर करके आएंगे। आपको पता चलेगा कि आज आपने 40,000 50,000 कमाया है और आपने अपनी जिंदगी के कितने गोल्डन साल दोस्ती यारी में इधर उधर वेस्ट कर दिए। तब जाके आपको सही तरह से टाइम की कदर का एहसास होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे बेसिकली एक आप लोगों के साथ सब लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करना चाह रहा हूँ, जिसके लिए मैंने अपना व्हाट्सएप यहाँ पे कनेक्ट किया है। तो वो सिंक्रोनाइज हो रहा है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है उसको। ये एक आप सब के लिए बहुत ही एक मोटिवेशन वाली बात होगी जो मैं यहाँ पे शेयर करना चाह रहा हूँ। एक स्टूडेंट थे मेरे, कोई ऑलमोस्ट 3 से 4 मंथ्स पहले स्टूडेंट थे, ठीक है। तो जिन्होंने कंप्लीट कोर्स के अंदर एनरोलमेंट की थी, वो बेसिकली गवर्नमेंट जॉब करते थे खुद। तो उन्होंने सीखा प्रॉपर मुझसे, उनको A to Z का एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत की। जो चीज़ समझ नहीं आती थी पूछते थे, क्लास में पूछते थे, क्लास के अलावा पूछते थे, ठीक है, सवाल करते थे। इन शॉर्ट, जहां पे स्टूडेंट और टीचर के बीच में गैप आ जाता है, वहां से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते। तो वो गैप नहीं था, उनके माइंड में जो जो सवाल आता था वो पूछते थे, अपना इशू रिजॉल्व करवाते थे और काम करते थे, सिंपल। अभी उन्होंने रिसेंटली मुझे अपने स्टैट्स शेयर किए, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के स्टैट्स हैं। उन्होंने खुद काम सीखा, स्टोर लॉन्च किया, सेल्स निकाली और अपने बेटे को काम सिखाया, ठीक है। उनका बेटा आई थिंक सो ICICI कॉम के अंदर है, सेकंड ईयर के अंदर। और वो इस टाइम के ऊपर बहुत अच्छी सेल्स निकाल रहे हैं। 1 महीने की स्टार्ट हो गई है उनकी, कुछ 1 लाख रुपए के करीब करीब सेल्स। अब वो मजीद बढ़ाते जाएंगे काम को। वो कहते हैं जी मेरा सारा काम जो है मेरा बेटा मैनेज करता है। मुझे एक बात बताएं, सेकंड ईयर का बच्चा कितनी पॉकेट मनी होती होगी, उसका क्या एक्सपेंस होता होगा। उन्होंने देखिए इसी एज के अंदर अपने बेटे को ऑनलाइन काम के अंदर डाल दिया, महीने का 2-3 लाख रुपए कमाना वो स्टार्ट हो गया। हम बहुत बड़ा ख्वाब नहीं दिखाते कि आप 20 लाख कमा लेंगे, आप 50 लाख कमा लेंगे। हर बंदा कमा सकता है, लेकिन कमाने के लिए इंसान के माइंड के अंदर पावर होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। खाली बातें करके नहीं कमा सकता, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आप काम करेंगे, आपको एक्सपीरियंस होगा, आपको इनपुट आउटपुट का पता चलेगा, कितने पैसे डाल के कितना पैसा कमाया जा सकता है। इसलिए मैं स्टार्ट में हमेशा ये बात करता हूँ कि 2 महीने अपने बिजनेस का पैसा आप लोगों ने अपने बिजनेस से नहीं निकालना, जो मर्जी हो जाए। एक दफा बिजनेस चला लें, 1 लाख रुपए की शॉपिंग कर लें, उसके बाद हर महीने किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आपके बिजनेस को जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन बिजनेस को पहले एक दफा खड़ा कर लें। सब काम बहुत आसान है, सब काम कुछ भी मुश्किल नहीं है। सब इंसान ही करते हैं, हम लोगों ने ही किया, आप लोगों ने ही करना है। ऊपर से कोई हवाई मखलूक नहीं आती इन काम को करने के लिए, ठीक है। तो मैं अभी लाइव आपको इनके स्टैट्स दिखाता हूँ सब कुछ। ये थोड़ा सा बस चैट लोड हो लेने दें। 73% हो चुकी है चैट, ताकि आपके अंदर भी एक मोटिवेशन आए कि आप लोग भी कर सकते हैं। इस तरह की बहुत स्टोरीज हैं, बहुत स्टोरीज हैं। करने वाले बने, करेंगे तो सब हो जाएगा। याद रख लें मेरी इस बात को। काम करने से होता है, बातें करने से नहीं होता। डेली का काम डेली करके सोए। हर इंसान के अंदर कामयाबी की एक आग जलनी चाहिए, तब तक उसको सुकून से नींद ना आए, जब तक वो अपनी जिंदगी में कामयाब ना हो जाए। आपको 100 लोग कहेंगे ऑनलाइन अर्निंग कुछ नहीं है, ये नहीं, क्योंकि वो खुद कामयाब नहीं हो सके।
जो खुद कामयाब नहीं हो सका वो आपको नाकामी वाली ही मशवरे देगा। आप कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करके कामयाब हो जाएंगे। आप कहेंगे नहीं जी हम काम कर रहे हैं, हम पैसे कमा रहे हैं। ठीक है। सिर्फ 1 से 2 मिनट रुक जाए, यहाँ चैट्स लोड हो जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ। यह आप सबके लिए भी एक सबक है कि सीखने की उम्र नहीं होती, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। ओके, ये देखें जी, ये मुझे अभी इनका मैसेज आया था। पूरा फोकस क्लास में रखिएगा। ओके, ये 1/27 को मैसेज आया था, मतलब कि 27 जनवरी को मैसेज आया था। अस्सलाम वालेकुम सर, प्लीज़ चेक माई परफ्यूम्स वेबसाइट। मैं थोड़ा सा मजीद जूम कर दूं क्योंकि मोस्टली लोग मोबाइल से हैं। ये इनकी शॉप है, ठीक है। कॉपी लिंक, ओपन भी कर लेते हैं इधर, पेस्ट एंड गो। चैट में वापस आ जाता हूँ। ये इनके सेल्स हैं, ज़रा गौर से देखिएगा प्लीज़। इनकी सेल्स हैं, ये तकरीबन 11,07,800 रुपये की सेल्स हैं। 11,07,800 रुपये की सेल्स हैं ये, ठीक। इन्होंने फिर मुझे चैट में बताया कि चेक 4 मंथ्स सेल्स, 4 महीने की सेल्स हैं, ठीक है। तकरीबन कोई 2.5 लाख रुपए से प्लस की सेल्स हैं इनकी, 2.5 पौने 3 लाख रुपए की स्टार्टिंग है कैरियर का। ओके, मैंने कहा माशाल्लाह, ठीक है। उन्होंने बताया कि जी परफ्यूम्स का काम कर रहे हैं, अपनी प्रोडक्शन करवा के बेच रहे हैं, ये उन्होंने सारा कुछ भेजा, ठीक है। मैंने उनसे पूछा कि कौन से एड्स रन कर रहे हैं। देखें, फेसबुक और यूट्यूब, अभी इंस्टाग्राम के एड्स नहीं रन किए, अभी गूगल एड्स के एड्स उन्होंने रन नहीं किए। जब ये रन होंगे तो और काम स्पीड से बढ़ जाएगा, ठीक है। ये देखें, एक्चुअली आपसे लर्न करने के बाद मैंने अपने सन को सिखाया। आई एम डूइंग गवर्नमेंट जॉब, सो कम टाइम मिलता है, ठीक है। उन्होंने अपने बेटे को सिखा दिया, वो सारा काम बेटा मैनेज करता है। अब तकरीबन सन ही हैंडल कर रहा है। ही इज डूइंग ICS सेकंड ईयर। खुद एड्स बनाते हैं, खुद काम करते हैं, ठीक है। कल के लिए 14 ऑर्डर्स हैं, आपको 400 500 भी बचे एक ऑर्डर के पीछे। तो काम स्टार्टिंग के अंदर एक बच्चे की पॉकेट मनी आप देखें 1-2 लाख रुपए निकल रही है, इसको और क्या चाहिए। अब वो देखें स्केलिंग की तरफ मूव कर रहा है, स्केलिंग की तरफ। फिर उन्होंने अपने अगले दिन के भेजे कि आज की देखें सेल्स आप 22,000 की। ये बड़ी छोटी लेवल के ऊपर सेल्स हैं, समझा। ये स्टोरी शेयर करने का मकसद ये है कि एक बंदे ने सीखा, खुद काम सीखते साथ ही अपने बेटे को काम स्टार्ट करवा दिया और वो कर रहा है, ठीक है। कुछ चीजें क्लियर हुई हैं, लाइफ में सब कुछ पॉसिबल है अगर आप सोच लें कि आपने करना है। सब चीजें पॉसिबल हैं। कुछ चीजें क्लियर हुई हैं यहां तक। ये उनकी वेबसाइट है, ठीक है। करेंगे सब हो जाएगा। किसी इंसान की मेहनत कभी जाया नहीं होती। पॉजिटिव होके काम करें, नेगेटिव माइंड मत रखें। हम लोग क्या करते हैं, हमने कुछ भी काम करना है, हमारा 99% ख्याल है कि ये काम हमने करना है। हमें कोई कह देगा ना 1% के ना करो, हम उसकी 1% बात सुन के उधर ही रह जाएंगे पीछे। किसी की बात नहीं सुननी, अपनी लाइफ की तरफ फोकस करें। अपने हिस्से की मेहनत खुद करनी पड़ती है। हम अपनी सेकंड क्लास की तरफ जाएंगे। मैं फिर एक दफा आप सब लोगों को बात रिपीट कर दूं कि ट्यूसडे वाले दिन 6 बजे की क्लास में आप सब लोगों को जबरदस्त किस्म का डिस्काउंट दिया जाएगा, जिस क्लास का नाम होगा सुपर ह्यूज डिस्काउंट क्लास। उस क्लास में कंप्लीट कोर्सेज की फीस डिस्कस की जाएगी और मैसिव डिस्काउंट, सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट जो होगा 6 घंटे के लिए होगा, ठीक है। उसमें वही स्टूडेंट आएगा जो अपनी अटेंडेंस हमारे पास लगवाता है। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं कि अपनी अटेंडेंस काइंडली कंप्लीट कर लिया करें। कंप्लीट कोर्स की ड्यूरेशन 45 डेज है, जिसमें से 30 डेज के अंदर हम कोर्स कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट 15 डेज के अंदर आप लोगों की अर्निंग इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करवाएंगे। हम अपनी नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की नेक्स्ट क्लास है हमारी